चलिए अगेन आप सभी फाइटर को हमारा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। और मुझे पूरा विश्वास है जो लोग नहीं जानते हैं हमारे बारे में, जो नया है, आज फर्स्ट बार मिलने का मौका मिला होगा, बने रहिए हमारे साथ। मैं आज एक ऐसी जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है तो वही एक है मेन प्लस पॉइंट। क्या है कि आपको अगर आगे बढ़ना है तो फॉलोअप ही है कि आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएगी। आवाज क्लियर है एनीबॉडी? जी गुरुजी, प्रॉपर आ आवाज रही है क्लियर है सर। हमारी? प्रॉपर आ रही है चलिए सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी जो मैं बताने वाला हूँ, अगर आप लोग इस प्रोग्राम को पूरा देखते हैं और समझते हैं और इसको लाइफ में अमल करके फॉलो करते हैं अपने ऊपर, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ज्यादा नहीं 3 साल इस बिजनेस पे टिक जाइएगा। और इस बात को अगर फॉलो कीजिएगा तो बड़े बड़े जो जॉब वाले पूरी जिंदगी में नहीं कर सकते, वो 3 साल में आप अचीवमेंट लीजिएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि सभी फाइटर फॉलो करेंगे। और हो सके जिनका वीडियो ऑन नहीं है, मैंने पहले ही मैसेज कर दिया था, वीडियो ऑन कर लीजिए और एक जगह शांत से बैठे, जो अपना कहीं ना कहीं वीडियो ऑन कर ले और वीडियो ऑन करके शांत से एक जगह बैठे और इस ट्रेनिंग को ले। चलिए आवाज क्लियर है? कोई दिक्कत? तो आज जैसे कि आप लोगों को पता है कि सवाल ही जवाब है हमारा सेशन है, तो आज क्या क्या मैं क्वेश्चन पे डील करूंगा, हल करूंगा, बने रहिए हमारे साथ। अभी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। दिख रही सर? स्लाइड दिख रही है? यस सर, दिख रही है। स्लाइड दिख रही सभी को? जी गुरुजी। यस या नो? चलिए यस सर। आवाज जा रही है हमारी प्रॉपर? आवाज जा रही है प्रॉपर हमारी? आ रही है सर। ओके ओके, थैंक यू। म्यूट अनम्यूट का ध्यान रखिएगा, मैं सारे के परमिशन दे रखा हूँ, हर कोई भी बोल सकते हैं। हमारी फोटो जा रही है आप लोग के बीच में कि कैमरा बंद है? फोटो आ रही है। तो सबसे पहला मेन जो हमारा पर्पज है कि सवाल ही जवाब है। क्वेश्चन क्या है कि सवाल ही जवाब है। तो सबसे पहला चीज है, जब हम लोग प्लान दिखाते हैं, प्लान दिखाने के बाद कहीं ना कहीं जब हम बोलते हैं कि आपने हमारा प्लान देखा, बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखा, इस कैसा लगा, तो आंसर आता है कि सर अच्छा लगा। जब हम बोलते हैं कि सर सब चीज अच्छा लगा, तो क्या कीजिए? ज्वाइन कीजिए। तो अंदर बंदे क्या बोलते हैं? सबसे मैंने पहला क्वेश्चन डील करूंगा, पढ़ के बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? मैं सोचकर बताऊंगा। मैं सोचकर बताऊंगा। तो हमें अब क्या करना वाला, बिल्कुल आपने सही बोला है कि हर काम को सोच समझ के करना चाहिए। मुझे इस बात को जानकर खुशी हुई कि मैं एक समझदार व्यक्ति के पास बैठा हूं, जो कि हर काम को सोच समझ के करता है। वही इंसान या वही आदमी बड़ा बनता है जो काम को सोच समझ के करता है। किसी की सोच थी, किसी की सोच थी कि हम ताजमहल बनाएंगे, तो उन्होंने एक सोच लिया कि ताजमहल बनाएंगे और ताजमहल बन गया। लेकिन मैं बताना चाहता हूं सर कि एक सोच के पीछे एक सोर्स की जरूरत होती है, एक सोर्स के साथ एक डिसीजन की जरूरत होती है कि सारा काम हो जाता है। तो सोच तो लिया उसने, लेकिन ताजमहल बनाने की डिसीजन लिया कि हम ताजमहल बनाएंगे, और उनको 16 साल लग गई ताजमहल बनाने में कि सारा काम हो गया। किसी की सोच थी कि हम लोहे को आसमान में उड़ाएंगे, हवाई जहाज बनाएंगे, लेकिन एक सोच के साथ क्या था? सोच से बनती है सोर्स और सोर्स से बनते डिसीजन, यानी डिसीजन था पक्का वाला कि उनको राइट बंधु दो ब्रदर को, यानी कि 15 से 16 साल लग गया लोहे को आसमान में उड़ाने के लिए। तो मुझे इस बात को जानकर खुशी हुई कि मैं एक समझदार व्यक्ति के पास बैठा हूं, जो कि हर काम को सोच समझ के करता है। क्लियर है सभी को? हर काम को सोच समझ के करता है। लेकिन सर मैं बताना चाहूंगा कि सोच के साथ साथ एक सोर्स की जरूरत होती है। यहाँ पे भी जिस प्रकार से आपने हमारा प्रोग्राम देखा कि आज तक बचपन से लेके आज तक आपने हर काम को सोचते आए, तो मैं बताना चाहता हूँ सोचने से भी हर चीज नहीं होती है जब तक सोच के साथ एक सोर्स नहीं होगा, एक पक्का वाला डिसीजन नहीं होगा। हम लोग सोचते थे कि जब बच्चे थे तो सोचते थे कि एक दिन पढ़ेंगे, सोचते थे क्या सोचते थे कि पढ़ लिख के बढ़िया से बढ़िया क्या करेंगे? जॉब करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। क्या हम अपने सोच पे खरे उतरे? किसी की सोच थी
कि हम गाड़ी लेंगे, अमीर बन पाएंगे, क्या बन पाए? नहीं बन पाए। इसलिए नहीं बन पाए सर कि सोचने से हर चीज संभव नहीं होता है, सोच के साथ चाहिए, सोर्स के साथ चाहिए पक्का वाला डिसीजन। जब पक्का वाला डिसीजन होता है तो सारा काम हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से सर यहाँ पे भी सोचने के लिए, जब आप सोचोगे तो आपके कुछ प्रश्न होंगे जिसका जवाब आपके पास, जब आप सोचोगे तो कुछ प्रश्न होंगे जिसका जवाब आपके पास नहीं होगा, तो आप इस जवाब को जानने के लिए आप अपने यार दोस्त, अपने पास पड़ोस, अपने रिश्तेदार से पूछोगे। और एक करेक्ट आंसर नहीं मिलने की वजह से सारा काम क्या हो जाएगा सर? सारा काम क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो ठीक है, शायद मैं आपका सर सोचने, मुझे इस बात को जानकर खुशी हुई, मिलाइए हाथ कि मैं एक समझदार व्यक्ति के पास बैठा हूँ, शायद मैं आपको सोचने में मदद कर सकूं सर। यहाँ पे सोचने के लिए दो चीज है, एक है हेल्थ और दूसरा है बिजनेस। एक है हेल्थ और दूसरा है बिजनेस। आप किस विषय में सोचना चाहोगे? तो अगर आंसर आता है कि मैं हेल्थ के बारे में सोचना चाहता हूँ, तो उनसे पूछिए घर में कोई प्रॉब्लम है आपके, कोई अगर प्रॉब्लम है तो उनको जो भी प्रॉब्लम है अपने अपनायन के माध्यम से, अपने सीनियर के माध्यम से कोडेक दिलवा के उनको क्लियर कर सकते हैं। आवाज जा रही है हमारी क्लियर आप लोग के बीच में? यस आवाज सर। रिप्लाई देते जाइएगा। यस क्लियर जा रही है? यस सर, चलिए, आ रही है सर। हमारी फोटो जा रही है आप लोग के बीच में? वीडियो मेरा ऑन है या बंद है? वीडियो रही ऑन है है, या आ बंद है? आ रही है, चलिए है। थैंक यू। तो हर कोई बोल सकते हैं, तो कहने की म्यूट म्यूट पे ध्यान रखिए प्लीज, म्यूट का ध्यान रखिए, म्यूट का ध्यान रखिए, आंसर देने के बाद म्यूट कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं शायद मैं आपका हेल्प कर सकूं सोचने के लिए। जब बोलते हैं कि बिजनेस के बारे में सोचना है, तो सर जब आप सोचोगे तो कुछ प्रश्न होगा जिसका आंसर आपके पास ना होने की वजह से अपने यार दोस्त पास पड़ोस से पूछोगे, और एक करेक्ट आंसर नहीं मिलने की वजह से, एक फैक्ट आंसर नहीं मिलने की वजह से सारा काम गलत हो जाएगा। जैसे कि मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूँ सर। जैसे कि हमें क्रिकेट के बारे में जानना है और हमें एक्टिंग के बारे में जानना है, लेकिन हमने गलती क्या की सर कि क्रिकेट के बारे में जानना है तो हमें जाना, नॉलेज लेने के लिए हम शाहरुख खान से पूछते हैं, और जब एक्टिंग के बारे में जानना है तो हम सचिन तेंदुलकर से पूछते हैं। दोनों कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में बेस्ट है, लेकिन हम गलती क्या करते हैं कि जिस चीज की, जिसके बारे में जो जानकारी है उससे हम ना पूछ के, जिसको जिस चीज के बारे में जानकारी नहीं उनसे पूछते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से सर यहाँ पे बिजनेस में आपको ऑलरेडी अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग करता है और बंदा सफल है, सक्सेस है, अगर आप उससे पूछिएगा तो इस बिजनेस के बारे में आपको बता देगा। लेकिन आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं जो इस बिजनेस को किया ही नहीं है और जो कहीं ना कहीं असफल हो गया है, अगर आप उससे पूछिएगा तो गलत हो जाएगा। सर कैसा रहेगा कि हम यहाँ पे डिसीजन ले, और डिसीजन लेके शुरुआत कीजिए, हम आपके साथ है, मिलकर शुरुआत कीजिए। सोचने के लिए कुछ नहीं, सब आप आईडी लगाए, सिनेटी लगाए, और सोचते सोचते, सोच के साथ साथ मेरे साथ लगे रहिएगा। मैं आपको ट्रेनिंग के माध्यम से हेल्प करूंगा। और कैसा रहेगा कि उन्हीं बंदों से पूछे जिसके पास आप पूछना चाहते हैं, उनके बिजनेस ज्वाइन करके उन बंदे से पूछे कि इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद क्या आपको मिलने वाला है। और सोचते सोचते सर 2 4 5 लोग 10 लोग आ जाएंगे, और धीरे धीरे आपकी टीम भी बन जाएगी, और आप भी बड़ा बन जाओगे और हम भी बड़ा बन जाएंगे। सर डिसीजन लीजिए, शुरुआत कीजिए। क्लियर है सभी को? यस या नो? यस सर। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आता है। क्या है दूसरा क्वेश्चन? पढ़ के बताइए कि सर कर तो लूं, पहले मैंने क्या किया? मेरे पास समय नहीं है। मेरे पास समय समय नहीं। नहीं है। तो क्या करना है आपको? सहमति जताना है। बिल्कुल आपने सही बोला है, मुझे भी ऐसा ही लगता था। क्या बोलना है? बिल्कुल मैं आपके बातों से 100% सहमत हूं। और कोई भी व्यक्ति बिना समय के कोई काम कैसे कर सकता है? कोई भी व्यक्ति बिना समय के कोई काम कैसे कर सकता है? अब यहाँ पे बोलना है, मैं भी आपके बातों से 100% सहमत हूं। मेरे पास भी समय नहीं था और आपके पास भी समय नहीं है। लेकिन सर कैसा लगता होगा कि कभी कभी आपके पास समय न हो और आपको एक अर्जेंट मीटिंग है, लेकिन आपकी घरवाली बोलती है कि मुझे आज मार्केट चलना है, घुमाने के लिए जाना है, बाकी करने के, कहीं ना कहीं मार्केटिंग करने के लिए जाना है। लेकिन हम क्या करते हैं बीवी को, मेरे पास समय नहीं है। बच्चे के पेरेंट्स मीटिंग होता है और वहां पे जाना होता है, लेकिन आप ड्यूटी की वजह से वहां पे नहीं जा पाते हैं।
तो सोच के देखिए सर कैसा लगता है उस दिन, महसूस कीजिए सर कैसा लगता होगा बताइए कि काश मेरे पास भी समय होता तो आज बच्चे को खुशी होता जान के कि मेरे पिताजी मेरे पेरेंट्स मीटिंग में आए हैं। लेकिन सर सवाल ये नहीं है कि समय नहीं है, सवाल ये है कि समय क्यों नहीं है। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, सवाल ये नहीं है कि समय नहीं है, सवाल ये है कि समय क्यों नहीं है। तो सर मैं बताना चाहता हूं कि मेरे पास भी समय नहीं था, लेकिन ना समय रहते हुए मैं इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूं, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। मेरी अपलाइन की वो बात, मेरी सीनियर, मेरी अपलाइन, मेरे मेंटर ने एक बात बताए जो मुझे पूरी तरह दिमाग में बैठ गया, समझ में आ गया। और वही बात की वजह से मेरे पास भी 24 घंटा की ड्यूटी थी फौज की और समय नहीं रहता था बिल्कुल, लेकिन फिर भी मैंने, यानी कि वो बात सर का मुझे समझ में आया कि समय निकालने के लिए मैं मजबूर हो गया। तो क्या वो बात थी जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। सर ने बताया सर कि समय ये नहीं है, वो माने नहीं रहता है, समय क्यों नहीं है। तो कहीं ना कहीं सर हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को चाहे बेहतर करने के लिए अपना समय को किसी न किसी के पास बेच रखे हैं। समय इसलिए नहीं है सर क्योंकि मेरे पास पर्स में पैसा नहीं है, यस या नो। समय इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे पास पर्स में पैसा नहीं है ना। क्योंकि अगर मुझे पर्स में पैसा होता तो मेरे पास समय होता। इस बात को हम समझते हैं। और अगर बात की जाए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर किसी के पास समय 24 घंटा के ही, लेकिन कोई 24 घंटा में, हर किसी के पास 24 घंटा है, लेकिन सर देखिए कोई 24 घंटा में क्या से क्या कर ले रहा है, कोई जो है कुछ नहीं कर पा रहा है। तो सबसे बड़ी चीज है कि एक बात से समझिए कि क्योंकि हम लोग करते क्या है रियल में, अगर हम लोग क्या करते हैं, हमारे अपलाइन ने जब बात बताए कि सर राकेश सर आप 24 घंटा की ड्यूटी कर रहे हैं और समय आपके पास नहीं, रियल में सर समय तो नहीं है। तो क्या कभी आपके बीवी के बच्चे के पास आपकी समय की जरूरत हो, आपको छुट्टी नहीं मिले तो कैसा रहता है सर, बहुत दुख होती है। तो कैसा रहेगा आपको कि आपकी लाइफ से समय नाम की बीमारी आपकी लाइफ से खत्म हो जाए। हमें सर बिल्कुल मजा आ जाएगा मेरी लाइफ में, मैं तो यही चाहता हूँ कि पूरा छुट्टी हो। तो सर बोले कि सर क्या करते हैं हम लोग कि मान के चलिए कोई व्यक्ति 8 घंटा ड्यूटी करता है तो 20,000 कमाता है। अगर उसको जरूरत पड़े, परिवार बड़ा हुआ है, उसको 30,000 की जरूरत पड़े, तो सर मैं सवाल है आप सभी लोगों से, क्या करेंगे हम, बताइए सर। यस या नो में रिप्लाई देते रहे सर, क्या करेंगे। टाइम बढ़ाएंगे सर। आवाज आ रही है। यानी कि ओवर टाइम करेंगे। जो 8 घंटा ड्यूटी करते थे वो 12 घंटा करते थे। फिर उसके बाद 30 से 40,000 की जरूरत पड़े तो सर क्या करेंगे, ओवर टाइम करेंगे, 16 घंटा करेंगे। अब कोई भी व्यक्ति 16 घंटा ज्यादा काम नहीं कर सकता है। तो मुझे बात समझ में आई कि टाइम इज ए मनी, जिसके पास टाइम है उसके पास मनी है। हमारे बाप दादा ने अमीर इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि हमारे बाप दादाजी ने, ये नहीं कि निकम्मा थे वो, ये नहीं कि नालायक थे, वो लायक भी थे, मेहनती भी थे, परिश्रमी भी थे, लेकिन इसलिए सक्सेस नहीं हो पाए क्योंकि उनके पास अपने आप को बेहतर करने के लिए, सर ने क्या किया, अपने आप को कहीं ना कहीं बेहतर करने के लिए मेरे दादाजी ने अपने समय को बेच दिए, पूरा जिंदगी मेहनत में लगा दिए, लेकिन फिर भी पैसा नहीं आ पाया। तो सर समय जो है, पैसा जो आती है सर वो फार्मूला से आती है, समय जो है फार्मूला से आती है। अगर आपको किसी के समय की जरूरत पड़े, आज सर मैं बताना चाहता हूँ, तो एक दिहाड़ी के रूप में, यानी कि एक मजदूर मांगता है 300 रुपया, एक कारपेंटर मांगता है 500 रुपया, एक आपकी राजमिस्त्री मांगता है 500 रुपया। तब कहीं ना कहीं 500 रुपया अगर आप दीजिएगा तब आपके लिए 8 घंटा काम करेगा तो आपके लिए 16 घंटा काम होगा। अगर 10 बंदे आप लगाए 8 घंटा काम किया तो आपके लिए 80 घंटा काम होगा। जब 80 घंटा काम हुआ तो टाइम इज ए मनी, जिसके पास टाइम है उसके पास मनी है। आप 5वीं क्लास की मैथ में पढ़े होंगे कि अगर कोई व्यक्ति एक काम को 50 दिन में करता है तो 50 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेगा सर, यस या नो। जी सर, एक दिन में। यस सर। एक दिन में करेगा, रिप्लाई देते जाइएगा आप लोग। फाइनल में तो बहुत सारे लोग बने हुए लेकिन रिप्लाई बहुत कम आ रहा है। तो यानी एक दिन में करेगा। तो इसलिए यानी कि आप यहाँ से एक दिन का 50 रुपया कैसे, क्यों, प्लीज म्यूट रखें। 50 घंटा आपके लिए अगर 8 घंटा भी काम करता है तो 50 200 आपके लिए 200 घंटा काम होगा। तो इसलिए आज अमीर रतन टाटा अमीर इसलिए है क्योंकि रतन टाटा जी के पास 1 लाख लोग काम करते हैं सर, 8 घंटा काम करते हैं तो उनके लिए 8 लाख घंटा काम होता है। अगर उसको वर्ष दिन में निकालिएगा तो 33,333 दिन होते हैं, अगर उसको वर्ष में निकालिएगा तो 90 वर्ष होता है। सोच के देखिए
कि हम लोग बहुत ज्यादा 16 घंटा काम कर सकते हैं, लेकिन रतन टाटा जी के लिए एक दिन के लिए यानी कि 90 वर्ष का काम होता है। और हमें 90 वर्ष की काम करने के लिए कहीं न कहीं 3 बार जन्म लेना पड़ेगा। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? यस या नो? लेना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो इसलिए आज रतन Yes, टाटा sir. अमीर है, क्योंकि इनके पास समय है, 90 वर्ष की समय है। तो आज सर हम लोग इसीलिए तो आम आदमी है, क्योंकि हम लोग अपने आप को बेहतर करने के लिए अपने समय को बेच रखा हूं। 16 घंटा काम कीजिएगा, 16 घंटा ज्यादा कोई बात काम नहीं कर सकता है। यही एक मात्र बिजनेस है सर आपको, कि यहाँ पे सब अपने अपने के लिए काम करेगा। धीरे धीरे आपने एक साल में, ज्यादा नहीं, 100 का भी नेटवर्क बनाते हैं धीरे धीरे पार्ट टाइम में, एक महीना में 10 का भी नेटवर्क बनाते हैं, 10 महीना में 100 का नेटवर्क बनाते हैं। अगर 100 का नेटवर्क बनाएं, इसमें से यानी कि 80% लोग निकम्मा थे, नालायक निकले, लेकिन 20% भी लोग जो है लायक है, जिसको कहीं ना कहीं अपने बीवी बच्चों से प्यार है और अपने परिवार के लिए, अपने आप के लिए कुछ करना चाहते हैं। 2-2 घंटा ही काम होगा, तो आपके लिए सर कितना घंटा काम होगा? यस या नो? कितने घंटा काम होगा सर? 40 घंटा काम होगा। तो इसीलिए जब 40 घंटा काम हो गया तो इनकम तो आप रुपये बढ़ जाएगा। तो सर मुझे आपके समय चाहिए भी नहीं, मुझे आपके समय की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो उन्हीं के पास जाऊंगा जिसके पास पार्ट टाइम के लिए 2 घंटा 4 घंटा समय होगा। वो भी कमाएंगे, हम भी कमाएंगे। लेकिन सोच के देखिए सर, आपका कुछ अपने हैं जिसके लिए आप अपने हैं, जिनकी जरूरत को पूरा करने के लिए भूखे रह जाते हैं, जिनकी जरूरत को पूरा करने के लिए, बीवी बच्चों को ख्वाहिश पूरा करने के लिए सर रात में सोते नहीं है। कुछ अपने हैं। मेरे को आपको समय की बिल्कुल नहीं जरूरत है, लेकिन सोच के देखिए, आपका कोई अपने हैं जिसकी आपकी समय की जरूरत है। सर आपका कोई अपने जिसकी समय की जरूरत है, और उनको अगर समय नहीं, आपका समय नहीं मिल पाएगा, तो सर कितना दुख होगा। तो कैसा रहेगा सर? कब तक अपनों से चुराए रहोगे कि समय नहीं समय? कभी तो बोलोगे अपने की कि मेरे पास समय है, कि चलो घूमने चलते हैं, चलो माता पिताजी की धाम पे घुमाने के लिए ले चलते हैं, अयोध्या ले चलते हैं, या आपकी वैष्णो देवी ले चलते हैं। कभी तो बोलिएगा अपनों का। तो सर जो काम आप कर रहे हैं, इस काम से तो नहीं आपके पास 5 साल पहले समय थी और नहीं 5 साल बाद समय होगा, लेकिन आप रियल में चाहते हैं कि समय नाम का प्रॉब्लम आपके लाइफ से खत्म हो, बीमारी खत्म हो, तो मिलाइए हाथ। यहाँ पे पार्ट टाइम में धीरे धीरे काम करते जाइएगा, सब अपने अपने के लिए काम करेंगे। यही एक ऐसा मात्र बिजनेस है जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों का समय मिलेगा। तो मिलाइए हाथ, हम आपके साथ हैं और आपके लाइफ से समय नाम की बीमारी को खत्म करते हैं और पैसे नाम की बीमारी को खत्म करते हैं, क्योंकि जिसके पास समय है उसके पास पैसा है। मिलाइए हाथ, हम आपके साथ हैं। क्लियर हो गई सभी को? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्या है? यस सर। मेरे नेक्स्ट क्या पास है? अभी मेरे पास पैसे नहीं है। पैसा नहीं है। मेरे मेरे पास पास पैसा पैसा नहीं है। नहीं है। अब क्या बोलना है? बिल्कुल आपने सही बोला सर, बिल्कुल आपने सही बोला सर। मैं आपके बातों से बिल्कुल 100% सहमत हूं। आपके पास भी पैसा नहीं है और मेरे पास भी पैसा नहीं है, लेकिन सर मैं इस बिजनेस को सोच के देखिए कि आपके पास भी पैसा नहीं, मेरे पास भी पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं सर? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण थी सर। पैसा नहीं है, मैं इसलिए आज आपके पास आया। मैं भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, सॉरी, भारत के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी के पास नहीं गया, भारत बिहार के मुख्यमंत्री हम अपने नीतीश कुमार जी के पास नहीं गया, और नहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के पास गया, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी पैसा है। मैं इसलिए आज आपके पास आया हूं कि पैसा नाम की बीमारी आपके लाइफ से खत्म हो। तो सर पैसा नहीं है, लेकिन सर मेरे पास भी पैसा नहीं था, लेकिन मेरे अपलाइन ने क्या करना, थर्ड पार्टी अप्रोच। मेरे अपलाइन ने, मेरे सीनियर ने एक बात बताई कि सर आप अपने आप को बेहतर करने के लिए कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हो, ड्यूटी कर रहे हो, और फिर भी आपके पास पैसा नहीं है। सर क्या गारंटी है कि जो काम आप कर रहे हैं, इस काम से 5 साल बाद आपके पास पैसा होगा? तो मैंने सर सोचने पे मजबूर हो गया था। मैं भी अगर बात किए तो 50 से 55 हजार रुपये मेरे पास पेमेंट थी, और जब मैं इस बिजनेस में आया आज से ठीक 16 महीना पहले, तो मेरे पास अकाउंट में अगर 4 तारीख की बात की तो मात्र 1,500 रुपया था। लेकिन कैसे मैंने पैसे की व्यवस्था किया, जो मैं आप लोग को शेयर करने वाला हूं, मुझे प्लान की वो बात समझ में आई। तो सर ने एक बात बताई कि सर पैसा जो है वो फार्मूला से आता है। किसी से आता है?
क्योंकि हम लोग क्या करते हैं सर, अपने आप को बेहतर करने के लिए अपना समय तो दे ही रखे हैं, काम तो कर रहे हैं, लेकिन सर कितनों भी मेहनत करते हैं, अगर कोई बोलते हैं कि मेहनत से पैसा आता, तो हर वो रिक्शा चलाने वाला अमीर होता है। यस या नो? यस यस सर। सर। अगर बुद्धिमानी से पैसा आता, तो हर वो प्रोफेसर अमीर होता सर, हर वो प्रोफेसर अमीर होता। लेकिन मुझे वो बात समझ में आई कि नहीं पैसा बुद्धिमानी से आती है, और नहीं पैसा पर्स में रखने से आती है। पर्स में रखने से अगर पैसा आ जाता, तो रातों रात हम अमीर हो जाते। पैसा सर आती है फार्मूला से। और मुझे यही बात मुझे उस अपलाइन की समझ में आई, और जिससे मैं पैसा निकालने के लिए मजबूर हो गया, और 3 से 4 दिन में यानी कि 100 सेल पॉइंट का 15 से 16 हजार रुपये मैंने व्यवस्था कर लिया। जो बात मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, तो मुझे सीनियर ने एक बात बताई जो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। तो सीनियर की क्या वो बात थी? सर बोले सर कि पैसा जिसके पास फार्मूला है उसी के पास पैसा है। तो क्या पैसा है? पैसा बोलती है कि अगर आपको लाइफ में अमीर बनना है, सक्सेस बनना है, तो आपको कहीं ना कहीं अपने लाइफ में 3 चीज ऐड करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। जिसके पास 3 वो चीज है जो कि आपको अमीर बनाएगा। पहला, इंक्रीज योर टाइम। सर जिसके पास टाइम है उसके पास पैसा है। क्योंकि हम लोग क्या कर रखे हैं, अपने आप को हर किसी के पास 24 घंटा, अपने टाइम को बेच रखे हैं, लेकिन हर किसी के पास 24 घंटा टाइम है। तो मैंने फार्मूला अभी प्रूफ करूंगा आपको कि कैसे पैसा आती है। जिसके पास टाइम है, इंक्रीज योर टाइम। दूसरा, जिसके पास टैलेंट है उसी के पास पैसा है। जिसके पास मैन पावर है उसी के पास पैसा है। अब रही बात समय की, बात की जाए तो हम लोग के पास, हर किसी के पास 24 घंटा। यस या नो? क्लियर है? हर किसी के पास, आवाज नहीं आ रही आप लोग की, हर किसी के पास 24 घंटा समय है। अगर मैं, आवाज आ रही है हमारी? कंफर्म करे कोई भी। यस सर, आ रही है सर, आ बिल्कुल रही है। कंफर्म आ रही है। तो रिप्लाई देता, जब पूछा जाए तो बताया करें। यानी कहीं ना कहीं हर किसी के पास समय 24 घंटा है। टैलेंट की बात करें तो नहीं हम कोई अभिनेता है, और नहीं हम कोई नेता है, और नहीं कोई हम बड़े बिजनेसमैन है कि मेरे पास पैसा आएगा। हम क्या है सर? एक आम आदमी है, एक फौजी है मामूली से। तो हमारे पास पैसा आएगी कहाँ से? ना कोई हमारे पास अलग से कोई टैलेंट है, ना कोई मैं इंजीनियर हूँ, और ना कोई डॉक्टर हूँ। अब तो मैं गरीब रह जाऊंगा जिंदगी भर। क्लियर है? यस या नो? और नहीं मैन Yes, पावर, sir. क्योंकि मैन पावर के रूप में हम सिंगल है। मेरे पास में सिंगल है। अगर सिंगल कोई व्यक्ति काम करेगा तो एक ही मैन पावर मिलेगा। तो इस बात को समझिए कि बड़े बड़े लोगों ने इस फार्मूला को अपना के आज अमीर बनते जा रहे हैं। यही वजह है कि अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, और गरीब लोग जो है धीरे धीरे गरीब होते जा रहे हैं। इस बात को समझिएगा। अगर बात की जाए तो बड़े लोगों ने क्या किया कि जिसके पास टाइम है, म्यूट कर लीजिए प्लीज, जिसके पास टाइम है उसके पास पैसा है। तो उन्होंने क्या किया कि उनके पास, तो अमीर लोग के पास पैसा था, इसलिए लोगों को कहीं ना कहीं पैसा देके अपने लिए टाइम को खरीद लिया। कोई एक कंपनी खोलता है कोई व्यक्ति सर, तो उस कंपनी में जो मालिक है, मान के चलिए कि 100 मजदूर रखा। कितने लोग रखा सर? 100। 8-8 घंटा काम करता है। उस कंपनी के मालिक के लिए सर 800 घंटा काम होता है। अब सोच के देखिए कि हम कितनों भी काम करेंगे तो 12 घंटा 16 घंटा ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं एक दिन में। लेकिन वो कंपनी के मालिक के लिए सर कितने घंटा काम होता है? 800 घंटा काम होता है। क्योंकि उसके पास पैसा था, इसलिए लोगों की समय को खरीद लिया। और जिसके पास समय है, अगर 8 घंटा ड्यूटी करते हैं 20 हजार मिल रहा है, अगर 12 घंटा ड्यूटी कीजिएगा तो 30 हजार मिलेगा, 16 घंटा ड्यूटी कीजिएगा तो 40 हजार मिलेगा। क्योंकि जिसके पास टाइम है उसी के पास पैसा है। तो अमीर लोग ने इस फार्मूला को अपना के आज बड़े बड़े लोगों ने, आज हमारे धीरू भाई अंबानी हो, चाहे हमारे रतन टाटा जी हो, यानी कि आज इस फार्मूला को अपनाया। ये अपने लिए, रतन टाटा अमीर इसलिए है सर क्योंकि इनके पास 1 लाख लोग काम करते हैं। इनके पास तो बाप दादा की दुनिया भर प्रॉपर्टी था, इसलिए दे दिया। तो आज 1 लाख लोग है। सोच के देखिए, 8-8 घंटा ही काम करता है रतन टाटा जी के लिए, 8 लाख घंटा काम होता है। और उसको दिन में निकालिएगा तो 33,333 दिन निकलती है। वर्ष में निकालिएगा तो 90 वर्ष निकलती है। आज इसलिए जो इनकम हम 90 वर्ष काम करके नहीं कमा सकते हैं, वो इनकम रतन टाटा जी के लिए एक दिन की होती है। सोच के देखिए, हमारे 20 साल उम्र तो पढ़ने में चली जाती है, बाकी बचा काम करने की 20 साल से 30 साल, अब बाकी 20 साल बुढ़ापा में चले जाते हैं। कोई भी व्यक्ति 30 साल से ज्यादा काम नहीं कर सकता है। और रतन टाटा जी इतना, अगर इनकम चाहिए आपको तो 3 बार पैदा होना पड़ेगा, तब एक दिन का इनकम हो पाएगा। तो सर बड़े बड़े लोगों ने इस फार्मूला को अपनाया, इसलिए आज वो अमीर है। ठीक है, आज हमारे धीरू भाई अंबानी के बेटा मुकेश अंबानी इसलिए अमीर है क्योंकि इनके पास 2 लाख की नेटवर्क है।
8-8 घंटा ही काम करता है, तो सोच के देखिए कि रतन टाटा जी अब हमारे अंबानी के लिए 66,666 दिन निकल के आता है आज, इसलिए आज वो अमीर है सर। लेकिन हमारे पास क्या है सर? टाइम नहीं है। हमारे पास कहीं ना कहीं अकेले 16 घंटा काम कर सकते हैं, तो आज इसलिए वो अमीर है। और यही एक ऐसा बिजनेस है जहां पे सब अपने अपने के लिए काम करेंगे। एक साल में 100 का नेटवर्क बनाए, 20 ही लोग एक्टिव है, 80 लोग गायब हो गए, 2-2 घंटा ही काम करेंगे सर, आपके लिए 40 घंटा काम होगा। अब इसलिए आज यहाँ पे बंदे यानी कि 2 से 3 साल मेहनत करते हैं, तो जो इनकम पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाते हैं, वो इनकम 3 साल में हो जाता है। अब सोच के देखिए कि आप एक दिन में 8 घंटा ड्यूटी करते हैं और आपने 1 साल मेहनत करके 100 का ही नेटवर्क बनाया, 4-4 घंटा ही काम करते हैं, तो आपके लिए 80 घंटा काम होता है। यस, 20 चौका 80। अब सोच के देखिए कि जो इनकम आप 10-80, जो इनकम आप 10 दिन में कमाते थे, वो इनकम आपका 1 दिन का होगा। जो आप 10 महीना में इनकम करते थे, वो इनकम आपका 1 महीना होगा, क्योंकि आपके पास लोगों की टाइम बढ़ गया। क्लियर है सभी को? अब रही टैलेंट के बाद, तो सर यहाँ पे क्या होता है कि टैलेंट की बात की तो हम अकेले टैलेंट होता है हमारा अपना, सिंगल का टैलेंट। आज बड़े बड़े लोग इसलिए अमीर हो गया क्योंकि इनके पास 1 लाख लोग है और 1 लाख लोग का दिमाग चलता है, 1 लाख लोगों की टैलेंट मिलता है। इसलिए आज रतन टाटा बड़े बड़े लोग अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब होते जाते हैं। यही एक मात्र बिजनेस है सर, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे सब अपने अपने के लिए काम करेंगे। 1 साल में मैंने क्या बताया, 100 का नेटवर्क, सब अपने अपने काम के लिए करेंगे। 20 ही लोग है एक्टिव, 20 लोग जब दिमाग लगाएंगे तो 20 लोग का टाइम मिलेगा और इस टैलेंट मिलेगा, इसके वजह से यहाँ पे लोग सफल जल्दी हो जाते हैं। जो लोग मेहनत करते हैं, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। तीसरा अगर बात किया, मैंने क्या किया, मैन पावर। हमारे दादाजी ने इसलिए आज गरीब रह गए क्योंकि अपने आप को बेहतर करने के लिए अपना अकेला का मैन पावर रहा, सिंगल। लेकिन आज बड़े बड़े लोग इसलिए अमीर हो गए क्योंकि उनके पास 1 लाख लोगों का मैन पावर है। तो यही एक मात्र बिजनेस है सर, जहां पे दुनिया में कोई ऐसी बिजनेस नहीं है जहां पे अगर आपको फ्री में तीनों चीज मिले। अगर मार्केट में अगर आपको टाइम मिल गया है तो टैलेंट नहीं मिलेगा, अगर टैलेंट मिल गया है तो मैन पावर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तीनों चीज खरीदना है मार्केट में तो आपको कहीं ना कहीं इसके लिए अरबों रुपया, करोड़ों रुपया खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन हमारे और आपके पास नहीं अरबों रुपया है, नहीं करोड़ों रुपया है, हमारे पास खुद 2,000 रुपया कमाने के लिए नहीं है, तो हम कहाँ से 2 मजदूर 10 मजदूर को पैसा देंगे? यस या नो? यही एक मात्र बिजनेस है सर कि यहाँ से सब अपने अपने के लिए काम करेंगे। तीनों चीज, समय भी आपको लोगों को मिलेगा, टाइम भी मिलेगा, टैलेंट भी मिलेगा और मैन पावर में भी मिलेगा। अब फिर भी अगर लगता है कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, तो मुझे आपके पैसा की जरूरत भी नहीं है, मुझे आपकी पैसा की जरूरत भी नहीं है। मैं तो उनके पास जाऊंगा कि जिसके पास 5 से 15 हजार रुपया होगा, उनके पास जाऊंगा, उनसे हाथ मिलाऊंगा, वो भी कमाएंगे, हम भी कमाएंगे और दोनों मिलके गरीबी नाम की बीमारी को खत्म करेंगे। नहीं मैं आपसे, मुझे कोई इमोशन जुड़ा हुआ है, और नहीं मैं आपका कोई रिश्तेदार हूँ, जो मुझे आपके पैसा की कोई जरूरत नहीं है। मैं उन लोगों के पास जाऊंगा जिसके पास पैसा है। यस या नो? समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर, बिल्कुल सर। चलिए यस सर। चलिए, मैं उन्हीं के पास जाऊंगा। लेकिन सर आपका कुछ अपने हैं जिसके आपसे इमोशन जुड़ा हुआ है, जिसकी आप जरूरत है, जिसकी आप नीड है। आपकी बीवी से इमोशन जुड़ा हुआ है। म्यूट कर लीजिए प्लीज, म्यूट रखिए सभी फाइटर, म्यूट रखिए प्लीज। आपका कहीं ना कहीं सोच के देखिए, यही बात मुझे तो बोलिएगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सर यही बात आप अपने बीवी से बोलिएगा। बीवी की कहीं ना कहीं, आप तो मैं मानता हूं कि आपको पैसा नहीं, लेकिन सोच के देखिए आपकी बीवी की कभी पैसे की जरूरत हो और आप फटाक से बोलते हैं कि क्या मैं एटीएम मशीन हूँ, फट 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 पक 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 करते रहती है, मैं पैसा बनाता हूँ क्या? और पीछे मुड़ते हैं सर और चले जाते हैं। कभी सोच के देखे हैं कि उस बीवी पे क्या असर पड़ता है? यही बात सर, मैं अगर आप आंखें में आंखें डाल के अपने बीवी से बोलिएगा तो माँ कसम फर्क पड़ता है, उस बीवी को फर्क पड़ता है आपको कि काश मेरे पास पैसा होता कि मैं इसका। चाहते तो आप भी यही हैं क्योंकि हम लोग इंसान हैं कि अपने परिवार को खुशहाल जीवन दे सके सर, लेकिन क्या करें, हम मजबूर हैं, है ना? क्योंकि हम सक्सेस होने के लिए जिसके पास कहीं ना कहीं तीनों चीज है वही अमीर है। और हम लोग चाहे दुनिया में कोई भी काम कर ले, बिना टाइम, बिना टैलेंट, बिना मैन पावर के अमीर नहीं बन सकते हैं। आपकी माँ की पैसे की जरूरत होती है, लेकिन माँ जी को बोलते हैं माँ तू तो समझती है कि मेरी नौकरी बढ़िया से नहीं चल रहा है,
नौकरी में उतनी पेमेंट नहीं है, बिजनेस उतना अच्छा नहीं चल रहा है। अब माँ को बहाना बना के रियल में प्रॉब्लम है बोलते हैं और चले जाते हैं। कभी सोच के देखिए है कि हमारे माँ बाप ने जब हम पैदा हुए थे तो हमारे माँ बाप ने भूख लगे जरा से भी रोए तो दूध का निप्पल मुंह में डाल देते थे कि मेरा बेटा अपना है, कि जब ये बड़ा होगा तो मुझे मांगने से पहले हर वो चीज जरूरत का चीज ला के देगा। हमारे पास शर्ट पैंट नहीं रहती थी, चाहे माँ जैसे भी रहे मेहनत करके शर्ट पैंट ला के देते थे। सर उस माँ के असर पड़ता है। कभी बच्चे हैं आपके बच्चे जी स्कूल में पढ़ते हैं, साइकिल की जिद करते हैं, बोलते बेटा तेरे को तो पता है पैसा नहीं, बहाना बना के तू गिर जाएगा, तेरा कुछ पैर हो जाएगा, बहाना बनाते बेटा कि तू अभी साइकिल चलाने लायक नहीं है और निकाल देते हैं उसको बहाना बना के। कभी सोच के देखे हैं कि आपके जो बच्चा अपने हैं जो बड़ा उम्मीद के साथ आपके पास आता है कि पापा जी पैसा चाहिए, लेकिन आप बहाना बना देते हैं, सर मुझे आपके पैसा चाहिए भी नहीं। लेकिन सर माँ कसम फर्क तो पड़ती है। कब तक अपनों से आप आंख चुरा के रखोगे? कभी तो अपनों की बोलोगे कि मेरे पास पैसा है। तो सर यही एकमात्र बिजनेस है कि आप जो काम कर रहे हैं, सवाल ये नहीं है सर कि आपके पास पैसा नहीं है। अरबों रुपया की बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए 5 से 15 हजार रुपया कोई बड़ी चीज नहीं है। सवाल ये है सर कि आपको डर है कि हम कामयाब नहीं हो पाएंगे, इस बात से डरते हैं। तो सर मिलाइए हाथ, डिसीजन लीजिए, शुरुआत कीजिए। और पैसे नाम की बीमारी आपकी लाइफ से जड़ से हम खत्म करेंगे, आपके पास पैसा ही पैसा होगा। शुरुआत करते हैं। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेरे पास प्रोजेक्ट प्रोडक्ट बहुत बहुत महंगे महंगा है। चलिए, प्रोडक्ट बहुत महंगा है। मैं आपके बातों से बिल्कुल क्या करना है, म्यूट कर लीजिए। आंसर देने के बाद म्यूट कर लेना फटाक से। मैं आपके बातों से बिल्कुल 100% सहमत हूँ कि प्रोडक्ट महंगा है। मैं भी मानता हूँ थोड़ा बहुत महंगा है, लेकिन सर कोई भी चीज सस्ती या महंगी नहीं होती है। हमारे पॉकेट में पैसा है तो सर प्रोडक्ट सस्ता, पॉकेट में पैसा नहीं है तो प्रोडक्ट महंगा। मुझे पहली खरीदी में सर कोई भी चीज महंगा लगता है। अगर रिजल्ट आ गया तो प्रोडक्ट सस्ता लगा, अगर रिजल्ट नहीं आया तो प्रोडक्ट महंगा लगा। अब सर मैं सवाल है आप सभी लोगों से कि कोई 10 साल 8 साल से शुगर का पेशेंट है, ट्रीटमेंट चला रहे बेचारा, लाखों रुपया खर्चा कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आया, और हमारे माध्यम से 4 हजार की भी महीना हम चलाए, 6 महीना चलाए और 24 हजार में जो शुगर नाम की बीमारी जो जड़ से खत्म हो गया। तो सर सवाल है आपसे कि हमारा प्रोडक्ट महंगा हुआ सस्ता हुआ? सर बताइए सर। सस्ता रहेगा सर। यस या नो? सस्ता Yes, है। sir. अगर किसी के सस्ता बच्चे हुआ ना नहीं हो रहे सस्ता। हैं 10 से 12 साल से, लाखों रुपया खर्चा कर लिए हैं, लाखों रुपया खर्चा कर लिए हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, हमने कुछ प्रोडक्ट दिलवाया, 3 से 4 महीना का कोर्स चलाया और मात्र 35 से 40 हजार में जो लाखों रुपया हम खर्चा नहीं हो पाया, और 35 से 40 हजार में उनके घर में औलाद की प्राप्ति हो गया, घर में चिराग आ गया। तो सवाल है सर आप लोगों से कि हमारा प्रोडक्ट सस्ता हुआ या महंगा हुआ? सस्ता। बताइए सर। अगर किसी की हार्ट ब्लॉकेज है, डॉक्टर साहब बोलते हैं हार्ट ब्लॉकेज है, हार्ट ब्लॉकेज के लिए 2 लाख रुपए डॉक्टर साहब लेते हैं, हम 4 हजार की महीना 5 महीना चलाते हैं, 20 हजार में हार्ट का ब्लॉकेज किसी के खुल जाता है। अब सोच के देखिए, जहाँ 2 लाख लग रहा है वहां पे 20 हजार में काम चल जाता है। तो सवाल है आप लोगों से कि हमारा प्रोडक्ट सस्ता हुआ या महंगा हुआ? सर सस्ता नहीं, बहुत सस्ता है। सर कोई भी चीज सस्ती और महंगा नहीं होती है। हमारे पॉकेट में पैसा है तो प्रोडक्ट सस्ता, पॉकेट में पैसा नहीं तो प्रोडक्ट महंगा। लेकिन मैं जान रहा हूँ कि आप क्यों बोल रहे हैं, मैं आपको क्लियर, मैं समझ रहा हूँ आपकी बातों के कि आपको लगता है कि मार्केट में ये सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट मार्केट में इससे सस्ते रेट में मिल रहा है, इसलिए आप इस बात को बोल रहे हैं। तो सर मार्केट में चलते हैं एमआरपी बार, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मार्केट का एक पेस्ट ले जाइए, दंत क्रांति, बाबा रामदेव बेचते हैं 50 रुपया में। उसमें लिखा हुआ रहता है कि पैरिया खत्म होती है आपकी, ठंडा गर्म लगता है वो क्लियर करेगी। आप उस पेस्ट का 10 पेस्ट यूज करना, अगर वो पैरिया आपको खत्म कर दे तो मुझे बताइएगा, मैं फ्री में आपको सारे प्रोडक्ट दे दूंगा। लेकिन मेरा एक पेस्ट ले जाओ डेंटोडॉग, एक पेस्ट ही आपके पैरिया को जड़ से खत्म कर देगा। अब बताइए सर कि 10 पेस्ट लिए कोई रिजल्ट नहीं आया, 50 रुपए के हिसाब से 500 रुपया लगा, मैंने 250 रुपया का डेंटोडॉग दिया आपको, और जो भी प्रॉब्लम था प्रॉब्लम सोल्व हो गया। तो सवाल है आपसे, हमारा प्रोडक्ट सस्ता हुआ सर या महंगा हुआ? सस्ता। यस या सस्ता नो? हुआ सर। सस्ता हुआ यस सर। सर। तो सर
सर मार्केट में चलती है, म्यूट कर लीजिए सर, रिप्लाई देने के बाद फटाक से म्यूट कर लेना है क्योंकि समय बहुत कम है मेरे पास। यानी कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो सर हमारे देश का शान है आयुर्वेद, और सबसे बड़ा सर घोटाला जो है आयुर्वेद में होता है। देखिएगा दुनिया में कोई भी आप लाइव टेस्टिंग करवाइएगा तो लाइव टेस्टिंग में ये बता देगा कि प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट डाला हुआ है। आपको लाइव टेस्टिंग ये तो करके बता देगा आपको कि इस प्रोडक्ट के अंदर, मार्केट में भी सर सेम प्रोडक्ट में रहेगा, मार्केट में सेम प्रोडक्ट रहेगा कि आपको नौनी है, नौनी में यही डाला हुआ है, उसमें भी यही डाला रहेगा, लेकिन बस फर्क कितना है सर कि टेस्ट तो एक करके बता देगा सारे कि नौनी डाला हुआ है या मुलाइठी डाला हुआ है, शंकुष्पी डाला हुआ है, जिलेठी डाला हुआ है, या आपकी कहीं ना कहीं भस्म डाला हुआ है। लेकिन दुनिया में कोई ऐसी लैब टेस्ट नहीं बना है जो आपको ये टेस्ट करके बता दे कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट है सर मार्केट में चल, यानी अगर बात की आयुर्वेद में, तो आयुर्वेद में जो हमारी जड़ी बूटियां होते हैं सर, इसकी कीमत 100 रुपया से लेके 10-10 हजार रुपया तक होती है। लेकिन मार्केट में दुनिया में ऐसी कोई लैब नहीं बनी है जो आपको ये टेस्ट करके बता दे कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट डाला गया है, ये 200 ये जो ठंडर भस्म डाला हुआ है वो 1000 रुपए केजी वाला है या 5000 रुपए केजी वाला है। ये तो सर जब आप इसके अंदर जो मुलाइठी जो अश्वगंधा डाला हुआ है ये 600 रुपए केजी वाला है कि 2000 रुपए केजी वाला है या 300 रुपए केजी वाला है, दुनिया में कोई लाइव टेस्ट नहीं बना है सर। ये तो आप जब यूज करोगे, यूज करने के बाद हम नहीं सर, हमारी प्रोडक्ट बोलती है। तो सर इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारे संस्था के जो एमडी सर ने बोले कि हम कम प्रोडक्ट बेचेंगे लेकिन क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचेंगे जिससे कि लोगों की समस्या के समाधान हो। तो इसलिए हमारी संस्था ने सर ये क्वालिटी का प्रोडक्ट निकाला, जब आप यूज करोगे तो यूज करने के बाद हम नहीं सर, रिजल्ट अंदर आके बोलेगी सर। तो सर प्रोडक्ट हमारी सस्ता है, बार बार लेने, सस्ती चीज सर बार बार, महंगी चीज एक बार, आप डिसीजन लीजिए, आपको बार बार नहीं लेना पड़ेगा। जब आप यूज करोगे तो आपके अंदर से रिजल्ट बोलेगी। मार्केट के सर आप 10 नौनी लेके जाना, कुछ नहीं होने वाला है। मेरा 3 नौनी लेके यूज करके देखना, आपको उछला नहीं दिया तो मुझे बताना। क्लियर है सभी को एनीबॉडी? चलिए सर नेक्स्ट। यस सर। मिलाइए यस हाथ, सर। हम आपके साथ हैं और ये आपकी प्रॉब्लम जो है वो दूर से क्लियर करते हैं। ओके सर। नेक्स्ट सर, ये नेक्स्ट पढ़ के जोड़ने बताइए। वाला काम मेरे से यह नहीं कर जोड़ने सकता। वाला काम है, मैं नहीं कर सकता। मैं नहीं बिल्कुल, कर सकता। क्या बोलना है? बिल्कुल आपने सही बोला सर, काम है, मैं नहीं चलिए। कर सकता। बिल्कुल आपने सही बोला सर, मैं आपकी बातों से बिल्कुल 100% सहमत हूँ। मुझे भी ऐसा ही लगता था कि जोड़ने का काम है। मुझे भी ये लगता था कि चुपचाप, जिस प्रकार से मेरे दादाजी ने, मेरे पिताजी ने चुपचाप नौकरी किए और निकाल दिए, मुझे डर लगती थी कि मैं लोगों के पास जाऊंगा, लोगों के पास बताएंगे, लोग मना करेंगे, लोग नहीं जुड़ेंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। सर मुझे इस बात से डर लगती थी। मुझे लगता था कि चुपचाप मैं अपने जिस प्रकार से मेरे दादाजी ने कंप्रोमाइज की जिंदगी गुजार ली, जिस प्रकार से मेरे पिताजी ने कंप्रोमाइज की जिंदगी गुजार ली, मुझे भी लगता था कि आम लोगों की तरह मैं भी चुपचाप नौकरी करके आम जिंदगी गुजार लूं। लेकिन सर सवाल है कि मुझे भी ऐसा लगता था, ये काम बिल्कुल नहीं पसंद था, लेकिन मैं एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि मैं आखिर इसको करने के लिए क्यों तैयार हो गया। इसके पीछे बहुत बड़ा आर्टिफिशियल, यानी कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण है। वो कारण मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि सोच के देखिए कि जो व्यक्ति को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, नहीं करने वाला था, लेकिन वो व्यक्ति इस काम को क्यों कर रहा है। सर कोई स्कूल खोलते हैं, अच्छा काम है? यस या नो? कोई Yes, स्कूल sir. खोलना अच्छा काम है? सर लोगों की एजुकेशन देते हैं। कोई Yes. नेता बनता है सर, देश चलाता है, वो भी तो अच्छा काम है या नहीं है? जी कोई सर। जो है कारपेंटर, कोई जो है अपना किराना स्टोर खोलता है और लोगों की यानी कि कहीं ना कहीं राशन देता है, वो भी तो अच्छा काम है। कोई मनोरंजन करता है, पप्पी झप्पी दे के, शर्ट का बटन खोल के मनोरंजन करता है, लोगों के लिए मूवी बनाता है, मूवी बना के मनोरंजन करता है, लोगों को हंसाता है, सर वो भी तो काम अच्छा है। यस या नो? यस सर। काम तो सर अच्छा है ना। लेकिन सर मैं क्लियर करना चाहूंगा, काम तो अच्छा है, दुनिया में मुझे कोई ऐसे व्यक्ति बताए जो कि लोग ना जोड़े हो और बड़ा बना हो। कोई दुनिया में ऐसे व्यक्ति बताए, मुझे यही थर्ड पॉइंट मुझे असर पड़ी, मुझे उस सीनियर की बात समझ में आई कि सर दुनिया में मैं कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जो कि आदमी ना जोड़े हो और बड़ा बना है। मैं सर सोचने पे मजबूर हो गया, मेरे जवान जो है बिल्कुल बंद हो गई, दांत में दांत सट गया
बिल्कुल मैंने जब देखा तो दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जो बड़ा बना हो और आदमी ना जोड़े हो। सर अब चलते हैं स्कूल के बारे में। कोई स्कूल खोलते हैं, मुझे स्कूल चलेगा कि चले नहीं चलेगा कोई गारंटी नहीं है। उस स्कूल को चलाने के लिए प्रचार करना पड़ता है, प्रसार करना पड़ता है। घर घर जाते हैं, मेरा स्कूल इंग्लिश मीडियम है, लोगों के प्रचार करते हैं, सीबीएसई है और अच्छा एजुकेशन दिलाएंगे, हाथ जोड़ते हैं, प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं। तब तक जब तक ये स्कूल में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट ना हो जाए, ज्यादा से ज्यादा इस स्कूल से ज्यादा लोग जुड़ ना जाए। किसी भी स्कूल को बड़ा बनने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग को जोड़ना पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को संख्या बनाना पड़ता है, तब जाके सर स्कूल बड़ा बनता है। कोई नेता बड़ा बनता है तो क्या वो नेता ऐसे ही बड़ा बन गया है? यस या नो? कोई भी नेता बनने के लिए सर बात है, जब कब चुनाव आता है तो देखिएगा कि नेताजी को कितने झूठे सच्चे वादे करना पड़ता है कि हम गली बना देंगे। एक पंचायत का चुनाव होता है तो देखिए बोलते हैं नेताजी हम गली बना देंगे, नली बना देंगे, सोलिंग कर देंगे, आपकी हर वो सुविधा दे देंगे। झूठे सच्चे कितने वादे करते हैं, जिसको हाथ नहीं जोड़ने का उसके भी हाथ जोड़ते हैं। सर कब तक सर कोई क्लियर करेंगे? यस या नो? जब तक जीत नहीं जाता, जब तक जीत ना जाए। और जैसे वो नेताजी जीत जाता है ज्यादा उस नेता को बड़ा बनने के लिए कहीं ना कहीं उसको चुनाव जीतने के लिए उसको ज्यादा से ज्यादा वोट की संख्या लाना पड़ेगा सर, तब जाके वो नेता बड़ा बन पाता है। कोई मुख्यमंत्री ऐसे ही नहीं बन जाता है देश का, उसके पास ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे, उससे ज्यादा से ज्यादा लोग वोट देंगे, तब जाके वो बड़ा बनेगा। वो अब रही सर मूवी की बात करते हैं। कोई भी एक्टर बड़ा अभिनेता तभी बनता है जब हम उसकी मूवी को ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे, उस मूवी से ज्यादा लोग जुड़ेंगे, उस अभिनेता से ज्यादा लोग जुड़ेंगे, अभिनेता अभिनेत्री से, तब जाके सर एक सुपरस्टार बनता है सर। लेकिन उस सुपरस्टार को बड़ा बनने के लिए सर उसको कितने चीज करना पड़ता है। शर्ट की बटन को खोलना पड़ता है, कपड़े को बदन से कपड़ा हटाना पड़ता है। लड़कियों के देखते हैं बहुत सारे अभिनेत्री धीरे धीरे तन से कपड़ा घटते जा रहा है, क्योंकि जब तक माल दिखेगा नहीं तब तक बिकेगा नहीं सर। जब तक दिखेगा नहीं तब तक बिकेगा नहीं। और वो दिखा के बॉडी सोडी दिखा के पप्पी झप्पी लेके चुमा चुमी लेके तब जाके वो बड़ा बन पाता है। दुनिया में मुझे कोई ऐसी लोग बताइए जो कि बड़ा बना हो और आदमी ने जोड़े। सर मैं सोचने के लिए मजबूर हो गया था, यही बात मुझे समझ में आया कि मैं बिल्कुल ना करने वाले व्यक्ति आज इस काम को कर रहा हूं। क्योंकि अगर लाइफ में बड़ा बनना है तो लोगों को जोड़ना पड़ेगा। आज रतन टाटा बड़ा नहीं है सर, रतन टाटा को बड़ा हम और आपने किया है। किसी की नेटवर्क को किससे जुड़ने से हम बड़ा नहीं बनते हैं। हम फेसबुक से जुड़े हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग फेसबुक का जो मालिक है वो बड़ा बन रहा है। हम गूगल से जुड़े हुए हैं, गूगल का जो मालिक है वो बड़ा बन रहा है। किसी के साथ सर जुड़ने से बड़ा नहीं बनता है, अपना नेटवर्क खुद का बनाने से बड़ा बनता है सर। तो यही बात मुझे समझ में आई कि रतन टाटा अमीर आज इसलिए है क्योंकि इनके पास ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। रतन टाटा का हम नमक खाते हैं, रतन टाटा का हम गाड़ी चलाते हैं, इसलिए आज वो बड़ा है। अंबानी बड़ा इसलिए है क्योंकि अंबानी के सुई से लेके धागा से लेके हर वो आइटम यूज करते हैं। ऐसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए सर आज अंबानी बड़ा है। तो सर यही गलती तो हमारे बाप दादा ने किए थे, यही गलती तो मेरे पिताजी ने किए थे कि वो आदमी नहीं जोड़े, अपने आप को बेहतर करने के लिए पूरा जिंदगी लगा दिया। ना मुंह में दांत बताने पेट में आत बचा, लेकिन वो अमीर नहीं बन पाए क्योंकि उसने क्या गलती किए, आदमी नहीं जोड़े। और यही वो मुझे बात समझ में आई सर, करने के लिए जो कि ना करने वाला व्यक्ति इस काम को कर रहा है। लेकिन सबकी अपनी अपनी सर नजरिया है। अगर मैं किसी व्यक्ति को 5 से 10 हजार रुपया का प्रोडक्ट दिलवाते हैं और उसकी जो भी बीमारी थी, मान के चलिए अगर 10 से 15 हजार की किसी को प्रोडक्ट दिलवाया और किसी के 10 से 15 साल की शुगर है सर, और मेरे 10 से 15 हजार की प्रोडक्ट देने की वजह से उसकी जड़ से शुगर खत्म हो जाता है, तो सवाल है आपसे, हम उस आदमी को जोड़े हैं कि सर उसका समस्या का समाधान किए? बताइए सर। समस्या का समाधान नहीं। किसी की बच्चे नहीं हो रहे थे 10 से 15 साल से, शादी हो गया था, बेचारा हर जगह से लाखों रुपया खर्चा कर लिया था, लेकिन हमने 3 से 4 महीना का प्रोडक्ट दिलवाया सर, और उसकी मेरे देने की वजह से उसके घर में औलाद की प्राप्ति हो जाता है। तो सवाल है आप सभी लोगों से, सर हम उसको जोड़े हैं या उसकी समस्या का समाधान किए? सर तो सर हम, वो तो नजरिया है, लोगों की देखने की नजरिया है, लेकिन सर हम जोड़ते नहीं हैं, हम लोगों की समस्या के समाधान पे करते हैं। मिलाइए हाथ। रियल में आप कामयाब होना चाहते हैं तो बनाइए खुद का नेटवर्क और लोग समस्या का समाधान कीजिए। और ये जो गरीबी नाम की जो बीमारी चल रही सर, आपकी लाइफ से जड़ से खत्म करते हैं। मिलाइए हाथ, हम आपके साथ हैं। क्लियर है सभी को? Yes, sir. नेक्स्ट सर, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट
मजा आ रहा है? प्रोडक्ट बहुत महंगा है सर। प्रोडक्ट बहुत, ये तो हो गया। क्या गारंटी है नेक्स्ट कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट काम करेगा? क्या अब पहली बात, काम करेगा, मैं सही आपकी बात है। बातों से बिल्कुल, चलिए बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बातों से कि क्या गारंटी है कि प्रोडक्ट काम करेगा। मैं आपकी बातें से बिल्कुल 100% सहमत हूँ। मुझे भी ऐसा ही लगता था कि क्या गारंटी है कि प्रोडक्ट काम करेगा। क्लियर है सभी को? लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि पहली बात तो हेल्थ सेक्टर में कोई गारंटी नहीं होती है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, कहीं भी डॉक्टर के पास जाओ, सबसे पहले आपको पर्ची कटाता है, फीस देना पड़ता है, तब जाके आपको कहीं ना कहीं यूज करने के बाद रिजल्ट आती है। क्लियर है? तो मैं बताना चाहूँ, आपकी प्रॉब्लम नहीं है, हर इंसान की, हर वो आदमी की प्रॉब्लम है कि आम आदमी का, कि कोई डिग्री वाला अगर जाता है, डिग्री वाला के पास जाता है तो गारंटी नहीं मांगता है। लेकिन अगर कोई विदाउट डिग्री वाला जाता है, कि कोई जाता है और इस प्रोडक्ट के बारे में बताता है, तो उनसे हम गारंटी मांगते हैं। ये आपका काम नहीं सर, ये हमारे देश की हर वो इंसान की सोच है सर। मैं तो बोलूंगा जिनके पास, आप उसी के पास जाइए जिसके पास गारंटी मिलता है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, चाहे अमेरिका क्यों नहीं चले जाइए, लेकिन वहां पे भी डॉक्टर साहब पहले आपको कागज पे देखते हैं, जो ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर साहब क्या लिखवाते हैं? यस या नो, कोई बता सकते हैं जी गुरुजी। क्या Yes, sir. लिखते हैं? सर क्या अगर कुछ Sign हो करो। गया तो इसका जिम्मेवार मैं नहीं हूं, इसका मैं नहीं हूं। जिम्मेवार आप खुद हो। क्या उस डॉक्टर ने आज से पहले ऑपरेशन नहीं किया? उस डॉक्टर ने आज से पहले उस दिन ही 10 पेशेंट को ठीक किया होगा, 10 पेशेंट को ऑपरेशन किया होगा और सक्सेस हुआ होगा। वो डॉक्टर ऑलरेडी एमबीबीएस है, उनको तो सर गारंटी लेना चाहिए ना। लेकिन वो गारंटी क्यों नहीं लेते हैं? गारंटी सर इसका पीछे बहुत बड़ा कारण है। वो गारंटी ले सकते थे, लेकिन गारंटी इसलिए नहीं लेते हैं, जब आपको चाकू लगाएंगे, कैंची लगाएंगे, छीरा लगाएंगे, तब आपकी ब्लड जो है रुकेगा या नहीं रुकेगा, इसकी गारंटी नहीं है। डॉक्टर को तो अपने ऊपर गारंटी, मैं एक डॉक्टर हूं, लेकिन आपकी बॉडी की गारंटी नहीं है उनके पास, क्योंकि सर रिजल्ट जो आती है वो बॉडी टू बॉडी आती है। तो सर पहली बात यहाँ पे कि कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूं कि एक बच्चा जो है गरीब घर में पैदा हुआ, एक बच्चा जो है वो अमीर घर में पैदा हुआ, और दोनों जो है कहीं ना कहीं एक समय बीमार पड़ता है। और जो गरीब बच्चा है वो भट्टे मजदूर के पास हुआ, रोड पे पड़ा हुआ रहता है। जो अमीर घर का बच्चा है वो एसी में पैदा हुआ, एसी में पलना, एसी में पलना पोसना, और खाना खाना एसी में, जाना नहाना एसी में जाना, और दोनों बच्चा सेम टाइम पे बीमार पड़ा, और दोनों बच्चा को हम अपना किड डॉग प्रोडक्ट दिए। लेकिन जो गरीब घर के बच्चा था सर, वो यानी कि कहीं ना कहीं तुरंत ठीक हो जाता है, 2 दिन में असर पड़ जाता है, चलने लगता है। लेकिन जो अमीर घर का बच्चा था उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है 15 दिन में। तो सर कमी दोनों में क्या है, कोई बता सकते हैं सर कि क्या ऐसी कमी है? दोनों को तो प्रोडक्ट सेम दिया था मैंने, क्या ऐसी कमी थी सर? कोई क्लियर करेंगे कि गरीब बच्चा क्यों जल्दी ठीक हो जाता है, अमीर बच्चा क्यों नहीं ठीक होता है? तो सर इसके पीछे एक कारण था, जो गरीब घर का बच्चा होता है उसका इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होता है, इसलिए प्रोडक्ट जल्दी काम करता है। और जो अमीर घर के बच्चा होता है उसकी इम्यूनिटी पावर एसी में रहने की वजह से इम्यूनिटी पावर थोड़ा वीक हो जाती है, इसलिए प्रोडक्ट तो काम करेगी, लेकिन जहाँ पे 10 दिन में काम कर रहा था वहां 2 महीना भी लग सकता है, 3 महीना भी लग सकता है। मेरी प्रोडक्ट की तो 100% गारंटी है कि काम करेगी, लेकिन मुझे आपकी बॉडी की गारंटी नहीं है सर कि आपकी बॉडी में मैं असर करेगा कि नहीं। वो तो आपको गारंटी आपकी बॉडी की लेना पड़ेगा कि आपने आज तक, बचपन से लेकर आज तक क्या क्या गंदे काम किए, कितना पानी पिए, कौन सी पानी पिए, आपने क्या ऐसा काम किया, वो तो मुझे नहीं पता है ना सर। मुझे अपने प्रोडक्ट की 100% गारंटी की काम करेगा, लेकिन मुझे आपकी बॉडी के बारे में नहीं पता है। जिस प्रकार से उस बच्चा जो था, गरीब घर का बच्चा, उसकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होता है, इसलिए जल्दी काम करता है। सर आप लोगों ने कितने लोग खाए रसगुल्ला? खाते हैं रसगुल्ला? यस सर। रसगुल्ला खाते मीठा लगता है। हमने 10 लोगों को रसगुल्ला खाने के लिए दिया, साजिद सर को रसगुल्ला खाने के लिए दिए, मीठा लगा, विभा मैम को दिया, मीठा लगा, आरती मैम को दिया रसगुल्ला, मीठा लगा, राहुल सर को दिया खाने के लिए, मीठा लगा। हमने 10 लोगों की मिठाई खिलाया, मीठा लगा। रसगुल्ला मीठा होता है, यस या नो? लेकिन हम रसगुल्ला खाते हैं तो मुझे खट्टा लगता है। हम रसगुल्ला खाते हैं तो मुझे खट्टा लगता है। अब बताइए सर कमी किस में थी, हम में थी या रसगुल्ला में थी? कमी किस में थी सर? कमी हम में थी, क्योंकि 9 बंदों अगर खाया रसगुल्ला मीठा लगा
नहीं आपको सोचे अगर मैं खाया मुझे खट्टा लगा, ना रखिए। प्लीज म्यूट रखे, प्लीज म्यूट रखे, म्यूट रखे प्लीज। आप लोग सीनियर लीडर हैं ऑलरेडी, और जब आप लोग ये काम कीजिएगा तो शोभा नहीं देता। म्यूट रखे आंसर देने के बाद। जब यानी कि कहीं ना कहीं रसगुल्ला खाए, रसगुल्ला मीठा होना चाहिए, 10 लोग मीठा लगा तो मुझे भी मीठा होना चाहिए, लेकिन मैं जब खाता हूं तो मुझे खट्टा लगता है। कमी रसगुल्ला में नहीं है, कमी मुझ में है। मैंने कुछ तो ऐसा गलत किया होगा जिसपे मुझ पे काम नहीं किया। ठीक उसी प्रकार से जब हम प्रोडक्ट देते हैं तो हमारी प्रोडक्ट की यहाँ सबके देते हैं प्रोडक्ट, 90% लोगों की प्रोडक्ट, 95% लोगों की प्रोडक्ट काम किया, रिजल्ट आया है। 5% लोगों की प्रोडक्ट नहीं काम किया, तो 5% लोग कुछ नहीं तो ऐसा गलत किए जिसपे काम नहीं किया। सर शुरुआत कीजिए, प्रोडक्ट यूज कीजिए। अगर 95% लोगों पे प्रोडक्ट काम किया है तो आप पे भी प्रोडक्ट काम करेगा, धीरे धीरे काम करेगा। किसी के 3 महीना पे काम कर रहा है तो आपको 4 महीना पे काम करेगा, काम तो करेगा। क्लियर है सभी को? शुरुआत करते हैं, चलिए। तो नमस्ते ऑल फाइटर, इसी के साथ मेरा फॉलोअप का सेशन क्लोज होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, और इस बातों को अमल करके आप लाइफ में सफल होइएगा। अगर मैंने जो बातें बताया इसको अगर आपने अमल कर लिया तो दुनिया की आपकी कोई ताकत आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। और अगर मेरी ये बातें अगर आपको अच्छा लगा है, अगर फायदा लगे, तो मैं आज भी यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, आप लोग इसको देख लीजिए। देखने के बाद वहां पे लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से वीडियो आगे जाके आप लोगों को मिलता रहे, और साथ में जो है हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे। मैं आप लोग के लिए इसी प्रकार से जानकारी लाता रहूं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जो इस वीडियो को देख के ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठा ले। तो मैं अभी 1 घंटा में अपलोड कर दूंगा। ऑल दी बेस्ट, आप लोग जरूर देखना ना भूलिएगा, दोबारा से रिवीजन हो जाएगा। और इसको तो ऑल दी बेस्ट, ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक। शुरुआत कीजिए, देखिए मेरी टाइम हो गई 9 बजे, अब मुझे ड्यूटी जानी है, इसलिए मैं ज्यादा समय आप लोग के बीच में दे नहीं सकता हूँ। जय हिंद, जय भारत, ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू सर।